ये वीडियो में हम देखते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 2013 से लेके 2023 तक जो आरएस प्री में भारतीय इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर और उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आज फिर आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुतकोदड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी? तो ये जगपति जोशी के द्वारा यह खोज की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो यह वाकटक वंश में। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो यह सुंगकालीन स्थापत्य कला का यह सुंदर उदाहरण है। फिर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो यह स्थापना जो की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वो सन 1905 ईस्वी में की थी। फिर है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? तो ये जो सोमदेव ने उसने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। फिर सिक्स क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो जो अल्लासी पेदना थे उनके जो अष्टदिग्गज में थे कृष्णदेव राय के, वो कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो ये जो बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था तो जो पंचमहल था उसमें अनुसरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? इसके जो सदस्य थे वो 2, 3 और 4। सर जस्टिस फैजल अली, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो इसके सदस्य थे। और फिर ये वाला 10वां क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो ये था सोहरावादी संप्रदाय का। देखते हैं जो 2021 में क्वेश्चन आया था आर एस प्री में। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो ये जो सिद्धांत है 1 और 4, अनेकांतवाद और स्यायवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए का 3 हो गया, हावड़ा षड्यंत्र केस था वो जतिन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। बी का 4, लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो राजगुरु से संबंधित है। सी का 1, दिल्ली षड्यंत्र केस है वो मास्टर अमीर चंद से संबंधित है। और डी का 2 है, अलीपुर षड्यंत्र केस है वो अरविंदो घोष से संबंधित है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो जो वीर सलिंगम पुतलू द्वारा जो है वो 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयास से की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी बेंगलोर में 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयास से की गई थी। 15 है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो जो रमा देवी है उसने 1930 बिजोलिया किसान आंदोलन में जो राजस्थान में हुआ था उसमें भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया
1930 और 1932 के सविनय आंदोलन में उसने भाग ली थी, रमा देवी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, वो सही गुट को उत्तर चयन करना है। तो इसमें जो है पार्श्वनाथ जो संबंधित है वो सर्प से संबंधित है, और आदिनाथ संबंधित है वन वृषभ से संबंधित है। महावीर संबंधित है वो सी से संबंधित है, और जो शांतिनाथ संबंधित है वो है D4 हीरठ से संबंधित है। फिर है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये स्थान जो प्राप्त हुई वो परखम से प्राप्त हुई है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घूमने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना जो है वो गोहपुर की है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें सुमेलित करना है। तो ये क्या है? ब्रीही जो है वो चावल को बोलते हैं, और क्या है? मृदक जो है वो मूंग हो गया, यौ जो है वो जौ हो गया, और इक्षु जो है वो गन्ना हो गया। एक बार से आंसर की से चेक कर लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो यह जो है वो गुप्त काल का माना जाता है। अभी RS प्री का जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर हो गया। इसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। फिर 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसमें जो ए और बी दोनों सही हैं। ये जो ए था, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो जो बैराट है वहाँ से उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो जो भद्ररठ है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। इससे संबंधित जो शासक थे वो थे नागभग द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल। फिर है केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ये जो है 1926 और 1945 का जो निर्वाचन है वो भारत शासन अधिनियम 2019 के तहत हुआ था। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुंग की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, सातवाहन की पैठन थी, कदम का वनवासी था, और चंदोल का महोबा था। शुंग की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। सातवाहन की राजधानी थी जो वो पैठन थी, पैठन अभी जो महाराष्ट्र वाला एरिया है। और हो गया कदम की राजधानी है बनवासी जो कर्नाटक वाला एरिया है। और चंदेल की राजधानी है महोबा, चंदेल की राजधानी हो गया महोबा जो अभी मध्य प्रदेश वाला एरिया है उसमें था ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को पढ़ते हैं। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों
का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसमें जो है ये 3 सही है। पहला जो है स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों को उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन से एक कथन प्राचीन भारत श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है? तो पहले सत्य कौन कौन से कथन है वो देखते हैं। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। ये तीनों सही हैं। जो सही नहीं है वह है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसमें जो असत्य पूछा गया तो असत्य जो लगाएंगे, तो ये जो श्रेणी व्यवस्था थी वो उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी, ये समस्त भारत में प्रचलित थी। जो चौथा दिया है वो ये असत्य कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो बलबन ने की थी। इसमें जो बलबन गुलाम वंश का शासक था उसने इसकी स्थापना की थी। फिर इल्तुतमिश जो है उसने वो ज़मीन को पट्टा देने में चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का शासक था। इक्ता की चलाई थी, जो इल्तुतमिश ने चलाई थी, वो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी उसने। फिर है वरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ अवस्थित है। तो जो वरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ अवस्थित है वो पंढरपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम चुनिए। तो पहला है इसमें लखनऊ समझौता, जो पहला है लखनऊ समझौता। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। फिर है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ये 1920 में हुआ था। फिर स्वराज्य दल की स्थापना, ये 1923 में हुआ था। ये जमा है ये। पहला लखनऊ समझौता 1916 पहला। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो 1920 में हुआ था। फिर स्वराज्य दल की स्थापना जो 1923 में स्थापित हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सोशल रिफॉर्म, पहले सुमेलित हम उसको देख लेते हैं। ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा युग्म सुमेलित है तब उसमें आपको काम आएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन जोशी ने की थी। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। और जो गलत है वो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने नहीं की थी। फिर है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो इसमें कौन सा क्रांतिकारी? जो भगवती चरण बोहरा था वो क्रांतिकारी था, वो हार्डिंग बम में शामिल नहीं था। इसमें शामिल कौन था? मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। ये द फिलोसफी ऑफ द बम नामक बुक जो लिखा था ये भगवती चरण बोहरा ने ही लिखा था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि द फिलोसफी ऑफ द बम नामक बुक जो है वो किसने लिखा है क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो जो तेज बहादुर सप्रू है उसने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। फिर है नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय था, वो चोल वंश का संस्थापक था। इन्हीं ने चोल वंश की नींव डाली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो इसका जो फारसी अनुवाद कहलाता है वो रजमनामा कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? जिसमें जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है वो कैसे संबंध कौन कौन से है वो देखते हैं। शेख मोहिउद्दीन जो है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और शेख निजामुद्दीन औलिया है
इसकी दरगाह भी है, ये भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और जो संबंधित नहीं है वो शेख अब्दुल जिलानी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, तो इसमें सुमेलित कौन है? रिंग फेस की नीति जो था वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग ने किया था, जो 1828 से लेकर 1835 तक जिसने शासन किया था। और फिर इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। जो लॉर्ड लिटन आता है 1876, उसकी 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन रहता है। इसके बाद लॉर्ड रिपन आता है 1888 से 1884 तक। उसी टाइम में हुआ था जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो। और वॉर्न्यूकुलर प्रेस एक्ट है, ये कर्जन के समय में नहीं हुआ था, ये असत्य है। ये जो वॉर्न्यूकुलर प्रेस एक्ट आया था वो कर्जन के टाइम में नहीं आया था। कर्जन के समय जो था वो कितना था, 1899 से 1905 था लॉर्ड कर्जन के समय। फिर है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। फिर कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इसमें जो कथन और कारण दोनों सही हैं। जो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये भी सही है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही उत्तर है वह है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है, या प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद अवस्थित थे उनकी हमें इसमें जानकारी मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो जो उल्लेखित है वो छंदोग्य उपनिषद में यह उल्लेखित है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो लिया है वह है एक नैषधि चरित्र, किरात अर्जुनियम और शिशुपाल वध। संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो ये नौसाद चरित्र है, किरात अर्जुनियम है और शिशुपाल वध जो है। फिर निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन से पाटन गुजरात में स्थित है? तो ये जो मोढेरा है वह गुजरात में स्थित है, मोढेरा। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो जो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासिका थी, बहादुर शाह जो था गुजरात का था, बाज बहादुर मालवा का था, और चांद बीबी अवध की नहीं थी। ये जो चांद बीबी शासक है ये सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो सत्य कथन क्या है? इससे संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1919-1921 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और फिर इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था, ये सही था। इसको 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू जो था वो राज्य सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसमें पूछा सत्य कथन कौन था? तो ये सेकंड जो है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वो 1909 के अधिनियम को जाना जाता था। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर है 15 की आरएस, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जो सही है उसको देख लेते हैं। पहला है EGA EJH
सुमरे से लोगों को पलायन, मैके, ये बोला था मैके ने इसको। मार्टिमर व्हीलर ने बोला था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष ने बोला था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। जे एच सुमेर से लोगों का पलायन जो हुआ तो मैके ने बताया है। और जो असत्य है उसमें बोला है एम रफीक मुगल जो है उसने हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया या सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बोल रहा है, ये असत्य है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो जो प्रथम मराठा सरदार थे वो राजा साहू जो शिवाजी के पौत्र थे उसने भेजे थे ये। और फिर है क्वेश्चन नंबर 46, पकुंदत सत्र राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। तो ये जो था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना लिया जाता था उसे हम पकुंद सत्री राधे के नाम से जानते हैं। फिर है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो 1857 ईस्वी में जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये जो रामकृष्ण मिशन थे वो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस उनकी याद में स्थापना की गई थी। ये जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो युक्त प्रादेशिक राजूक जो है वो मौर्य प्रशासन के भाग थे। जो अग्रहारिक है ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। फिर है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तो उसे सही कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जालियांवाला बाग त्रासदी जो 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद आ गया स्वराज्य दल का निर्माण। फिर है भारत सभा का निर्माण। और फिर लास्ट में जो है वो दांडी मार्च है। फिर ये कीजिए लिखा है सुमेलित क्या है, वास्तुशैली संबंध राजवंश का उनको मैच करना है कि किसमें कौन था। तो पहला है मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर जो था वो खिलजी राजवंश की था। पहला का 3, सेकंड 4। फिर अष्टभुजी मकबरों का जो उदय हुआ था वो हुआ था तुगलक राजवंश में। और है फिर है स्तंभ बोधिगई का प्रयोग जो हुआ था, स्तंभ बोधिगई का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था विजयनगर संप्रदाय में, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें। और लास्ट है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो स्थापित हुआ था वो सरकी राजवंश के समय में वो स्थापित हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो जो वीडी सावरकर के बारे में सही कथन है वह है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। फिर अब भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह के एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये चारों जो है वो कथन सही है। जो ये वीडी सावरकर थे वासुदेव दामोदर सावरकर के संबंध में अभिनव भारत, और उन्होंने क्रांतिकारी से प्रेरित होकर मेजनी की जीवनी लिखी। और 1857 नामक पुस्तक जो थी भारत स्वतंत्रता संग्राम वो उसके द्वारा वीडी सावरकर वासुदेव दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलती जहाज से वो कूद पड़े थे। फिर है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पढ़ने के अष्टाध्यायी में उल्लेखित मिलते हैं? तो जो पढ़ने के अष्टाध्यायी में उल्लेखित मिलते हैं वो ABC मगध, अस्मक और कम्बोज जो था उसके नाम उल्लेखित मिलते हैं जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में।
फिर है सूची 52, 1 से 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों का सही उत्तर जो है सही उत्तर का चयन करें। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये तो सही है। जो क्रिप से प्रस्ताव आया था 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था ये 1940 में आया था। विवेल योजना जो है वो 1945 में आया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। फिर है 13 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? इसमें देखते हैं, अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार हैं। अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की बनी है। कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियाँ नहीं है। ये तीनों जो है वो सही हैं। अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार है, अधिकांश मोहरे सेलघड़ी से बनी है और कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियाँ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, जिस भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है यह जो है वो अरेबिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंदू यवनों पर वासुदेव संप्रदाय संकेतित करता है? तो ये जो है 20 नगर स्तंभ अभिलेख है, ये यवनों पर वासुदेव संप्रदाय संकेतित करता है। फिर 56 है, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। तो जो श्रेणी का मुखिया कहलाता था प्राचीन भारत में वो जेठक कहलाता था। फिर राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। फिर उसने गंगईकोट-चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया। फिर थर्ड है, उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र को पराजित किया। फिर 58 जो है, मध्यकालीन ग्रंथ मानकतोल की विषय वस्तु है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय ज्ञान के रागों का जो है संकलन है। फिर सल्तनत काल में सुंदर क्या था? वो कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला जो था ऋण था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, ये जो है सही उत्तर को सुमेलित करना है। तो इसमें जो है मुरीद, ऑप्शन ए मुरीद जो है वो थे सूफी शिष्य थे। फिर मुर्शिद थे वो सूफी गुरु के पथ प्रदर्शक थे। अभंग जो है वो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। और पुष्टि जो है वो ईश्वर की अनुकंपा है। और ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी के हरम सारा खंड का हिस्सा है? तो जो है जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम का महल और बीरबल का महल। ये पूछ रहा है जो फतेहपुर सीकरी का मकबरा बना था उसमें हरम सारा खंड का हिस्सा कौन था? तो जोधाबाई का महल हो गया, पंचमहल हो गया, जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम, बीरबल का घर, ये सब ये हराम सारा खंड का हिस्सा था जो फतेहपुर सीकरी का था उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 62, फिर इसमें पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। तो ये जो मांग पत्र भेजा था उसको वो था भगत सिंह और उसमें शामिल नहीं था पूछ रहा है। तो भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति ये शामिल था। रुपये स्टार्लिंग की विनिमय दर को कम करने ये शामिल था। और सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी ये भी शामिल था। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की माफ़ी उसमें शामिल नहीं था, जिसके कारण इसमें गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था। ये हो गया RS जो प्रिलिम्स एग्जाम में 23 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन पूछे थे उसका ये एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया ये आंसर।